औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे मुसलमानों को ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला अपने कॉन्सेप्ट में यानी आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला ने उसकी सारी खूबियाँ और उसका पावर और उसकी खुदरत का जायज़ा लेने के लिए आयतल कुर्सी में सारा तर्जुमा दे दिया और फिर जो बचा कुचा था वो फिर आमन्ना रसूल में दे दिया और इंसान को हिफाजत के लिए, शैतान से बचने के लिए भी यही वो आयतें उसके डिफेंस के लिए दे दिया। अब आप ये गौर करेंगे कि आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ। शायद आपको ये बात समझ में आएगी। इंशाअल्लाह मैं आपको वाज़े कर रहा हूँ कि अगर से राम या हिंदू के जितने खुदाओं के ये कह रहे हैं कि वो खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, तो आप ये क्वालिटी आयतल कुर्सी की और ये क्वालिटी आमन्ना रसूल की इस बात से नहीं पहचान सकेंगे कि हिंदू जो अवतार जो कह रहा है, इनकारनेशन जो कह रहा है, गॉड का जो है बदल जैसी बात हो रही है, गॉड की तस्वीर बता रहा आपको, गॉड का प्रोफाइल और स्नैप बता रहा आपको, और ये भूल जा रहा कि हिंदू के खुदाओं का जितने दुनिया में वजूद आए वो सारों की रूह है जैसा साबित करना चाह रहा, जबकि वो पूरे फिक्शन से रूह, सोल, ये रहा हिंदुओं का जो फिक्शन है और सोल की बात हो रही। और दुनिया में सोल डाला किसने ये वो नहीं बताए उनके वेदास में या गीतास में या उनके हिंदू लिटरेचर्स में, स्क्रिप्चर्स में नहीं बताए। अब मेरे हिंदू वीडियोस नहीं देखना चाहेंगे, जाहिर है कि मैं उनको खोल खोल के अक्ले सलीम में बात बैठने वाली हजार मिसालें दे रहा हूं कि हिंदुइज्म एक ख्याली मजहब है, उसमें कोई जान नहीं है, रूह नहीं है, मजहब में भी रूह नहीं है, उनके खुदा में भी रूह नहीं है, और उनके बुक्स, उनके खुदा का जो वो लोग तस्वुर कर रहे उसमें भी रूह नहीं है, क्योंकि वो बुक्स देने वाला अलग है और खुदाओं के जो ये लोग इमेजिनेशन बनाए वो टैली नहीं होता, कंपेयर नहीं हो सकता। उसने इनके हाथ में ये किताबें नहीं दी, यहां भी उसमें रूह नहीं है, बुक्स में भी। सेम क्रिश्चियन का है मसला। क्रिश्चियन के पास ये झूठ बोलने से कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, उनको दुनिया में माँ अपने बच्चेदानी से 9 महीने रख के लाने से उनके जिस्म में रूह है, उनको नाना है ईसा अलैहिस्सलाम को, जो इमरान है नाम उनका। अब इंग्लिश में जो भी नाम बना लिए वो इंग्लिश आई 400 साल पहले। इंग्लिश पुरानी जबान नहीं होती, या तो अरबिक बोलो, या तो इब्रू बोलो, या तो अरबी बोलो, ये 3 जबाने पुराने हैं। तो वो लोग इमरान उनके नाना को रूह है और ईसा की माँ को रूह है, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खाली रूह से पैदा किया, बाप नहीं रहने से खाली रूह से पैदा किया। आदम की तरह कहने लगा अल्लाह ताला कि मैंने आदम और ईसा को एक ही रूह जैसे पैदा किया, और रूह फूकने का आदम के उसमें रखा, रूह के अलावा उसका पानी और गाढ़े मट्टी से पुतला बनाया, उसमें रूह फूका, जिस्म बना, और वो जो एक मुकम्मल काटी की तरह आपके सामने आ गया, पर्सनैलिटी स्केलेटन की तरह। ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद कुछ और है, उनके अंदर रूह है। ये रूह फूका किसने, ये बाइबल भी यानी डेफिनेशन नहीं दिया, क्योंकि अगर रूह फूकने वाला जिक्र रहता तो मैं जो है टैली करता था आयतल कुर्सी से, आमन्ना रसूल से, कि हमारी
जो किताब कुरान है उसमें अल्लाह ताला की 99 सिफत एट्रीब्यूट्स और ये जो आयतल कुर्सी और आमना रसूल से उसकी जो कुर्सी है अर्श मौला पे, और वो जो है उसको ऊँग भी नहीं आती, वो सोता भी नहीं, और ये इंसान बन के सोए, ईसा अलैहिस्सलाम खाना खाए और जो है टॉयलेट गए, बाथरूम गए। तो पर्सनालिटी इनकी रूह की है, इनके अंदर रूह डालने वाला चाहिए, और रूह डालने वाला कंफ्यूज होकर वो लोग होली स्पिरिट फादर एंड सन बताए, कंफ्यूज हो गए, सन ऑफ गॉड बोले, कंफ्यूज हो गए, इनकारनेशन गॉड बोल दिए। देखो एक बात पे खाम नहीं है वो लोग, हिंदू भी एक खुदा पर खाम नहीं है, शिवा भी खुदा है, राम भी खुदा है, यहां तक कि चेला भगवान का हनुमान वो भी खुदा है। जो उनके सामने रजनीकांत खुदा, उनके सामने अमिताभ बच्चन खुदा। जो इंसान अच्छे दुनिया के अंदर काम करेगा वो भगवान का रूप हो गए। तो सोल वाला सवाल है ना, क्रिश्चियंस इनके ईसा की रूह के ताल्लुक से बता सके। इतनी बड़ी गफलत में हिंदू और क्रिश्चियन जा रहे हैं। अब ये दोनों आसमान में चले गए, क्या ये दोनों आसमान में रूह है? क्या सुन रही? अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, अल्लाह ने ईसा के जिस्म में रूह फूंकी, आदम के जिस्म में रूह फूंकी, या फिर दुनिया के अंदर वजूद जो है हिंदुओं के खुदा, उनके वजूदों में रूह कौन फूका? इमेजिनेशन रहने से अल्लाह उनको डिक्लेयर नहीं करा। हिंदू का खुदा का तस्वुर भी उसने मेंशन नहीं किया कुरान में, बुत परस्त कह दिया। और बुत परस्ती में काबे में जो रखे अल्लाह का नाम लेते रहे और उसका बुत ने बनाए। ये बुत परस्त है सारे जहां में। अब आप सोचो रूह के ताल्लुक से साइंटिस्ट क्या करे। रूह के ताल्लुक से साइंटिस्ट ने एक ऐसा फ्रेम बनाया जो ग्लोब की तरह, जैसे चिराग अंदर रखते हैं वैसे बॉडी को रखा। हम चिराग जैसा रखते हैं लैंप के, देखो आप ग्लोब के बनाते हैं, उसका बल्ब बनाते हैं उसका, और अंदर उसके अंदर जो है रोशनी होती है, और अगर से रोशनी चलेगी तो उसके अंदर का जो हम पारा जो होता है गिर जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई बल्ब बुझ गया। उसी तरह एक बॉडी रखने के लिए एक ग्लास का ये लोगों ने, साइंटिस्टों ने उसके अंदर बंद कर दिया, जैसे मामी में बंद कर दिया गया कई है फिरौन के कई है, वैसे बंद कर दिया गया। और उसमें इंतजार करे, इंसान मरते ही उसकी रूह कौन लेता, नहीं निकाल सके, मोमा हल नहीं कर सके। रूह खींचने वाला फरिश्ता आया और रूह खब्ज करा और लेके चले गया, और उनका जो ऊपर का शीशा था वो टूट गया। अब आप बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा है और ये लोग मर गया बोले, तो रूह कहाँ गई? लौहे महफूज में जाना कि नहीं जाना? इनके पास लौहे महफूज का भी हिस्सा नहीं है। हिंदुओं के पास एक किताब रहती और वो किताब में सबके हिसाब है बोलता, तो रूह क्यों नहीं जमाया उसमें, ये नहीं बताया क्यों? गौर पॉइंट। अब दूसरी बात पे आ जाओ। अब इंडिया बांग्लादेशों को, मुसलमानों को नहीं घुसना, घुसपैठी बोलता उन्हें। अनपढ़ लोग है, घुसपैठी बोल दिए। तेरे बाप की है रे इंडिया, तेरा इंडिया बाप का है तेरा। साले मुसलमान तो आज़ाद करके दिलाया तेरे को, आज वहाँ से जो है टनों सोना ला लिए लंदन से, यूके से, ब्रिटिश से। अरे तुम्हारे बाप को पैदा कौन करा ये पूछते, तुम्हारे बाप को हिम्मत दिया कौन? तुम्हारी माँ को जो तुम बोलते भारत माता, उसको दिया किसने? माता का दर्जा वो मुसलमान था। तो अब तुम घुसपैठी हमको जो बोलते तुम्हारे बाप की जागीर है, तो बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? कि कौन है इन चारों में, या तुम्हारी किताबों में जो है
वो खुदा है कौन? वो किसने दिया तुमको किताब? वो किसने दिया तुमको मजहब? वो किसने दिया तुमको मंदिर? शैतान, पहचानो शैतान को। अब आ जाओ, अमेरिका बोलता इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। ये तुम्हारे बाप की जमीन है रे क्रिश्चियन। तुम्हारे पास खुदा का एक तस्वुर, वन साफ वाला तस्वुर नहीं है। कभी तुम होली स्पिरिट फादर एंड सन बोल देते, कभी इनकारनेशन गॉड बोल देते, कभी खुदा का बेटा बोल देते। तो तुम्हारे बाप का है ये अमेरिका या कनाडा या यूरोप? तुम्हारे सेम टाइम पे हमारे मुसलमान भी मोरक्को से आए थे अमेरिका के अंदर, कोलंबस के वक्त। हमारी तारीख भी है, मस्जिदें हैं, लेकिन यहाँ क्रिश्चियन इतना गलीज था। कुरान खुद कह रहा है ये तुमको क्रिश्चियन बना लेंगे, कुरान खुद कह रहा है ये तुमको यहूदी बना लेंगे, हमारी तरह बन जाओ बोलेगा। वही हुआ, क्योंकि इसकी मिसाल यहाँ के जितने माइग्रेंट अफ्रीकन से वो मुस्लिम कंट्रीज के थे पूरे, और वो आके यहाँ क्रिश्चियन बन गए और मस्जिदें वीरान हो गई अमेरिका की। अभी भी पुरानी पुरानी मस्जिदें ढूंढ ढूंढ के यहाँ अमेरिका के बता रहे, ऑस्ट्रेलिया के भी बता रहे। तो मुसलमान इस्लाम के साथ ही पूरी दुनिया में फैल गया। पूरे सहाबा 10,000 सहाबा माइग्रेट हो गए थे पूरी दुनिया में, इस्लाम के जो है परचम को लेके, और परचम लहरा भी दिया कई कंट्रीज में। उमर रज़ियल्लाहु के बाद में 75% हम दुनिया पे छा गए थे। फिर हमारे से दुश्मनी करने वाला यही था। ईसा अलैहिस्सलाम को जो बेटा बोला, या ईसा को जो है खुदा बोला, या होली स्पिरिट फादर। अरे बेटा बोलने वाले, इसका बाप कौन है रे? पहले तो ये बताओ बेटा कौन? अल्लाह का बेटा है बोल के काप्टिक क्रिश्चियन बोलते, जोहा का बेटा है बोल के यहाँ के इब्रू वाले जूइश गार्ड का नाम लेके बोलते जोहा को बेटा है। तो फिर पैदा किसने करा दी? हाँ, उसके दो बाप थे ईसा के। अच्छा, तो वो बात से मैं आगे निकलना है। तो इमिग्रेंट के उसमें अल्लाह ताला हमारा बोला ये सारी जमीन मैंने तुमको, पाक जमीन, पाक जगह नमाज पढ़ने का इजाजत दे दिया। अब देखो हमारे पास हम लोग अल्लाह अकबर बोलते शैतान भाग जाता। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुहाई बोले तो तुम्हारे साथ भी सजदा करता शेर बबर, ऐसे वीडियोस भी आ गए। तुम नमाज पढ़ रहे, दुश्मन गन्स लेकर ठहरा हुआ है, कुत्तों को छोड़ा, कुत्ते आके इनके साथ सजदा करने लगे। तो खुदरत किसके पास है? अल्लाह की खुदरत है। इस वास्ते नमाज पढ़ने वाले को देख रहा और हिफाजत भी कर रहा। यहाँ तक कि अजान हो रही तो कमल के फूल खिल रहे रशिया में, अल्लाह की किबरियाई कर रहा कमल का फूल भी। जानवर भी अल्लाह का सजदा करें, घोड़ा भी सजदा कर रहा आके नमाजी के साथ। तो पाक जमीन के ऊपर पाक उसकी मखलूक इबादत कर रही। तो इमिग्रेंट से क्या मतलब रही? अब देखो, हैक करता इंडियन टैक्स के पेपर, अमेरिका के कई बूढ़े बेचारे अपने टैक्स सही भी नहीं बने समझ के बैंकों में जाके पैसे डाल दिए, और ये जो इंडिया के चोर, कंप्यूटर के चोर, हैक करने वाले खा लिए पैसा, बाद में पकड़े गए बॉम्बे में। और कैसे कि ऐसे मंत्रा पंत्रा बोल के कुछ आया था सीरियल भी साल पहले। चोरी करना तो कहीं से भी कर सकता, इमिग्रेंट होने की क्या जरूरत? किसी भी कंट्री से पैसा निकाल ले सकता बैंक की सिस्टम से। टेक्नोलॉजी सिर्फ कुरान में है। तुम्हारा खुदा क्रिश्चियनों का, तुम्हारा खुदा हिंदुओं का नहीं दिया टेक्नोलॉजी। सिर्फ सूरह अल हदीद, हर वीडियो में बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी सिर्फ अल्लाह दिया। अच्छा, जॉब का बोलते, अमेरिकन कंपनीज में इंडिया में बैठ के बच्चे जॉब कर रहे हैं, जिसमें मेरा साली का बेटा काम करता 10 साल से, उन्हें और उसकी अहलिया दोनों कपूल 10 साल से इंडिया में काम कर रहे। अमेरिका आए, अमेरिका में उनको पसंद नहीं आया, उनकी बीवी बोले भाई मैं होम सिक हूँ, इंडिया वापस चले गए। और माशाल्लाह 10 साल से अच्छे ओहदे पे है, पैसा कमा रहे अमेरिकन कंपनी में, जो वो लोग इंडियन रुपीस में देते उनको सैलरी। डॉलर के लिए आए थे, 6 महीने रहे, 6 से ज्यादा नहीं रहे, चले गए वापस। तो इमिग्रेंट का क्या मतलब? तुम्हारा बाप कौन है, खुदा कौन है, ये साबित करो। तुम अगर से इंडियंस, तुम बंगाली मुसलमान को सता रहे,
तो तुम्हारा को ये मालूम करो कि तुम्हारा खुदा कौन है पहले। अगर से क्रिश्चियन यहाँ पर इमिग्रेंट मुसलमान नहीं आना, मिडिल ईस्ट के मुसलमान ज़्यादा आ गए, उनके साथ साथ हिंदू भी आ गया। अल्लाह ताला हिंदू को सजा दे रहा, हम मुसलमानों को सताने से सारी दुनिया से भगा रहे हैं उसको। तुम्हारा खुदा कौन है पूछो ये क्रिश्चियन से। और पूरी दुनिया मिलके अगर भगवान अल्लाह और गॉड पैदा किया इंसान को, तो ये बेचारे इमिग्रेशन का मसला क्यों बन रहे? क्यों तुम्हारे खुदाएं सामने नहीं आते? क्यों ये मसला हल कोई नहीं कर सकता? सोल का सवाल है। तुम्हारे राम में सोल कौन डाला? किताबां तो नहीं बोलते। बाइबल तुम्हारे को ये नहीं बताती कि ईसा को सोल कौन डाला। मर जाओगे। एक बात मैं बता दूं, गौर करो ये बात पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान पर पूरा चल के दिखाया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हमारी दीनी माँ बताए, कुरान का चलना हूबहू सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हम उम्मती सारे कोई क्यों ना हो, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, हम रोज़ा रखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, हम ज़कात देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, हम यहाँ तक कि हज भी आपके बताए हुए तरीके का हज करते हैं। इससे पहले भी पैगंबर हज करे, मगर हम उनकी तरह नहीं करते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के एतबार से हम हज करते। और तौहीद के माने हमारे को ये मालूम कि इससे पहले पैगंबर आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अमल के एतबार से हम पांचों जो फर्ज है वो पूरे निभा रहे हैं। अमल, हिंदू के खुदा का कोई भी ऐसा बताओ जो पूरे हिंदू अमल कर रहे जैसा। चैलेंज देता हूं मैं आपको। यहां तक कि जूविश भी मोजेस के टाइम के हैं, मगर मूसा अलैहिस्सलाम खुद बोले कि मेरी उम्मत 5 वक्त तो क्या, मेरी उम्मत जो अल्लाह हुक्म करे उतने नमाज नहीं पढ़ी बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जाके कम कराओ बोले थे मिराज में। मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे अमल नहीं करे जूश। ईसा अलैहिस्सलाम आए, दुनिया में रहे 28 या 32 साल, उनका तरीका भी नहीं मालूम हो सका। इस वास्ते कोई डांस कर रहा चर्चों में तो खाली कोई बैठ के जो है खामोश गुमसुम वो बाइबल हाथ में रखा हुआ है। एक का दूसरे से नहीं मिलता तरीका क्रिश्चियनिटी में। प्रैक्टिस को क्या दिए वो बताओ, नहीं बता सकते, क्योंकि बाइबल खुद गलतियों की किताब हो गई, अमल उसमें कुछ है नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद है हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उनकी उम्मत प्रैक्टिस के एतबार से भी आप जो करके दिखाए वो सुन्नत बना ली। हम अल्लाह के फर्ज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के दिखाया, और वो फर्ज सुन्नत के एतबार से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बना लिए, और फर्ज और सुन्नत का अदायगी हमारे पास है, किसी और मजहब में नहीं है। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध का जो प्रैक्टिस करना है वो मंकों वाला है, खुदा वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर।